नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर शायद आप खुद से ही चौंक जाएं। क्या आपको पता है कि आप अपनी किस्मत को केवल एक शब्द से बदल सकते हैं? हाँ, वो शब्द है धन्यवाद। लेकिन यह सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना होता है। अगर आप इस वीडियो को दिल से सुनेंगे तो आप न केवल शांति को महसूस करेंगे, बल्कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए मैं आपसे दिल से निवेदन करता हूं कि इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो आपके जीवन की सबसे गहरी समझ बन सकती है। हम सबने कभी ना कभी धन्यवाद तो कहा ही है। किसी ने कुछ दे दिया तो कह दिया थैंक यू, लेकिन क्या आपने कभी उस धन्यवाद को भीतर से कहा है? वो धन्यवाद जो शब्दों से नहीं, दिल से निकलता है। वही धन्यवाद ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और जब ब्रह्मांड आपको सुनता है तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने जीवन का धन्यवाद करते हैं, बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए कि आप जीवित हैं, आपकी सांस चल रही है, आपके पास सोचने की शक्ति है। यही छोटी सी भावना आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देती है। आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हर चीज आपके पक्ष में होने लगती है, लोग बदलने लगते हैं, हालात नरम होने लगते हैं, और जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस साधारण से लगने वाले शब्द को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि धन्यवाद तो सिर्फ एक औपचारिकता है, जबकि सच्चाई यह है कि यही शब्द उस दरवाजे की कुंजी है जिसके पीछे आपकी खुशियां, सफलता और आंतरिक शांति छिपी हुई है। और यह सिर्फ बातें नहीं है, यह अनुभव है। इस अनुभव की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप बिना किसी अपेक्षा के कहें मैं आभारी हूं। उस पल में आप ईश्वर से, प्रकृति से और खुद से जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सच में काम करता है? धन्यवाद की भावना से ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां कैसे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है? याद रखिए, हर शब्द एक बीज है, और धन्यवाद वह बीज है जिससे सौभाग्य, शांति और प्रेम की बेल उगती है। जब आप सच्चे मन से धन्यवाद कहते हैं तो आपके भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके विचारों को तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में भेजती है। ये तरंगें उन घटनाओं, लोगों और अवसरों को आकर्षित करती हैं जो आपकी सोच से मेल खाती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं और फिर भी आप रोज सुबह उठकर कहते हैं धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मुझे मिला है, धन्यवाद उस अनुभव के लिए जो मुझे कुछ सिखा रहा है। उस क्षण ब्रह्मांड आपको उस व्यक्ति में बदलना शुरू कर देता है जो हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर है। एक बच्चा भी जब मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है तो एक प्रेम की तरंग उठती है। सोचिए, जब आप दिल से कहेंगे तब कैसा प्रभाव होगा। आप नकारात्मकता से बाहर निकल आएंगे, जीवन में जो है उसका मूल्य समझ में आने लगेगा, और धीरे धीरे आप उन चीजों की ओर बढ़ने लगेंगे जो आप सच में चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कुछ अच्छा मिल जाए, फिर वे धन्यवाद कहेंगे, लेकिन सच्चाई इससे उल्टा है। पहले आप धन्यवाद कहिए बिना वजह, बिना शर्त, फिर देखिए कैसे सौभाग्य, प्रेम और शांति आपकी ओर दौड़ते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, पहले दो फिर पाओ। आपका मन शुरुआत में शायद विरोध करेगा, कहेगा किस बात का धन्यवाद, लेकिन जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। आपकी आंखें, आपकी सांस, आपका परिवार, आपका भोजन, और सबसे बड़ी बात, आपका अस्तित्व। जो व्यक्ति इस भाव में जीता है उसका चेहरा अलग होता है, उसकी आंखों में शांति होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है, और उसका जीवन एक चुंबक बन जाता है जो हर ओर से खुशियां खींचने लगता है। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को निरंतर कैसे बनाए रखा जाए। हम आगे जानेंगे कि कैसे धन्यवाद की भावना को एक अभ्यास में बदलकर आप अपने जीवन का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। जब आप धन्यवाद को केवल सोचने या बोलने तक
सीमित नहीं रखते बल्कि उसे अपने जीवन का नियमित अभ्यास बना लेते हैं, तभी उसका असली चमत्कार सामने आता है। हर दिन, हर सुबह, हर रात अगर आप कुछ मिनट निकालकर सचमुच अपने हृदय से धन्यवाद व्यक्त करें तो आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आंखें बंद कर बस 5 मिनट अपने दिल पर हाथ रखकर बोले, मैं आभारी हूं किसी एक चीज के लिए, जैसे अपनी सांसों के लिए, अपने माता पिता के लिए या आज के दिन के लिए। जब आप यह करते हैं तो आपका ध्यान अभाव से हटकर पूर्णता पर चला जाता है और यहीं से होता है असली परिवर्तन, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है और जहां ऊर्जा जाती है वहीं सृजन होता है। अगर आपका ध्यान हमेशा कमी पर रहेगा तो आप और कमी को आकर्षित करेंगे, लेकिन जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप यह स्वीकार करते हैं कि मेरे पास कुछ है और मैं उसका सम्मान करता हूं। इसी भाव में ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। आपको कोई बड़ी पूजा नहीं करनी, कोई लंबा मंत्र नहीं पढ़ना, बस आंखें बंद कर शांत बैठकर 3 चीजों के लिए रोज आभार व्यक्त कीजिए। यह एक दिव्य संवाद है आप और ईश्वर के बीच। इस अभ्यास से आपका मन शांत होता है, आत्मा जागती है और धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां आप दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं। कभी किसी पेड़ को धन्यवाद कहकर देखा है या आसमान को देखकर मुस्कुराकर कहा हो, थैंक यू? अगली बार ऐसा करके देखिए, आपको लगेगा जैसे प्रकृति भी आपको उत्तर दे रही है। यह कनेक्शन ही तो जीवन है, बिना कहे जुड़ना और बिना मांगे पाना। और जब ये अभ्यास निरंतर हो जाता है तो आप एक ऐसे चक्र में प्रवेश करते हैं जहां आप देने लगते हैं प्यार, शांति, मुस्कान, और फिर ब्रह्मांड उसकी 1000 गुना मात्रा में लौट आता है। यही है ग्रैटिट्यूड लूप, आभार का दिव्य चक्र। अब सवाल उठता है कि जब जिंदगी में दर्द हो, संकट हो, तब आभार कैसे व्यक्त करें? यही वह क्षण होता है जहां साधारण व्यक्ति और जागरूक आत्मा में फर्क दिखाई देता है, और यही वह रहस्य है जिससे आप अपने जीवन में दिव्यता को आमंत्रित करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब धन्यवाद कहना सरल है, लेकिन जब जीवन टूटता है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब कोई सपना बिखरता है, तब अगर आप कह सकें धन्यवाद इस अनुभव के लिए, तो समझिए कि आप एक उच्च अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि दुख केवल एक घटना नहीं है, वह एक संदेश है। वह आपको तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आता है। और अगर आप उस दुख का स्वागत करते हुए कहें, धन्यवाद, आपने मुझे वह दिखाया जो मुझे सीखने की जरूरत थी, तो वह दुख आपके जीवन की सबसे कीमती किताब बन जाता है। महान आत्माएं वही होती हैं जो हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देती है। वो जानते हैं कि हर चोट, हर अस्वीकार, हर रुकावट उन्हें कहीं गहरे ले जा रही है। वो जानते हैं कि जहां मनुष्य की समझ खत्म होती है, वहीं से परमात्मा की योजना शुरू होती है। आभार तब सबसे शक्तिशाली होता है जब उसे व्यक्त करना सबसे कठिन होता है। यही वह पल है जब आप अपने भीतर के अंधकार में एक दीपक जलाते हैं, और यह दीपक इतना तेज होता है कि वह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के जीवन में भी रोशनी भर देता है। कल्पना कीजिए, कोई आपको धोखा देता है और आप कहते हैं, धन्यवाद, तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। कोई अवसर छिन जाता है और आप कहते हैं, धन्यवाद, कुछ और बड़ा मेरे लिए इंतजार कर रहा है। यह सोच आपको पीड़ा से परे एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जहां जीवन सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। अगला प्रश्न यह है कि हम आभार को केवल विचार तक सीमित क्यों रखते हैं? क्यों ना इसे जीवन की साधना बना दिया जाए? साधना यानी ऐसा अभ्यास जो हर दिन किया जाए, नियम पूर्वक, श्रद्धा से और पूरे मन से। जब आप ऐसा करते हैं तो आभार सिर्फ एक भावना नहीं रहता, वह आपकी ऊर्जा बन जाता है। हर सुबह जागते ही सबसे पहला शब्द यदि आपके हों, धन्यवाद, तो आपकी चेतना का पूरा स्वरूप बदल जाता है। यह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। और यह केवल शब्द नहीं होते बल्कि आपकी आत्मा की पुकार होती है। दिन भर में कई छोटे छोटे क्षण आते हैं जहां आप धन्यवाद कह सकते हैं। खाने की एक थाली के लिए, किसी अजनबी की मुस्कान के लिए, या एक अच्छी नींद के लिए।
ये छोटे क्षण जब आप पहचानने लगते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपकी ओर ध्यान देने लगता है। रात को सोने से पहले 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए। इससे न सिर्फ नींद गहरी होती है, बल्कि अगला दिन और भी सुंदर बनता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आभार से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और मनुष्य के अंदर सकारात्मक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, आभार पत्रिका। हर दिन उसमें 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देगा जो दुख में भी आशा देख सकता है और संकट में भी अवसर पहचान सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आभार केवल उन चीजों के लिए होना चाहिए जो हमें मिलती हैं, या उन चीजों के लिए भी जो हमें नहीं मिलती? हम अक्सर कहते हैं, अगर सब ठीक हो जाए तो मैं धन्यवाद जरूर कहूंगा। लेकिन क्या आपने कभी उस चीज के लिए धन्यवाद कहा है जो आपको कभी मिली ही नहीं? जो सपना अधूरा रह गया, जो रिश्ता टूट गया, जो अवसर छूट गया, उसके लिए यह आसान नहीं है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां आत्मा की गहराई खुलती है। ब्रह्मांड हर समय आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। और यह जरूरत कभी कभी किसी कठिन अनुभव के माध्यम से आती है। मान लीजिए आप किसी अवसर के लिए पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। बाहर से ये एक विफलता लग सकती है, लेकिन अंदर से यह आपके लिए एक नई दिशा की शुरुआत होती है। कई बार ईश्वर हमारे रास्ते पर ना कहकर किसी और बेहतर राह के लिए हां कह रहे होते हैं। जो चीज आपको नहीं मिली, उसने आपको कितना कुछ सिखा दिया, यह अगर आप समझ सकें तो हर अधूरापन भी एक उपहार बन जाता है। कभी किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपका दिल तोड़ा, और आप फिर भी मुस्कुराकर कह सकें, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे भीतर झांकने का मौका दिया। तो यही है आभार की उच्चतम अवस्था। जब आप जीवन को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो आप किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते, आप निर्माता बन जाते हैं। और यही निर्माता अपने शब्दों से, अपनी सोच से और अपने आभार से अपने भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या केवल शब्दों से धन्यवाद कहना पर्याप्त है, या इसके पीछे एक भाव होना भी जरूरी है? क्या ब्रह्मांड केवल हमारे शब्द सुनता है, या हमारी ऊर्जा को महसूस करता है? जब आप धन्यवाद कहते हैं लेकिन अंदर से कुछ और महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड वही ग्रहण करता है जो आपके भीतर वास्तव में चल रहा होता है। यह समझना जरूरी है कि भावनाएं हमारी सबसे शक्तिशाली भाषा है। जो हम महसूस करते हैं वही हमारी तरंगों में परिवर्तित होता है और बाहर की दुनिया में गूंजता है। यदि आप केवल जुबान से आभार जताते हैं लेकिन मन में असंतोष, गुस्सा या शिकायतें हों, तो आपके शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। सच्चा आभार तब होता है जब आप किसी चीज के लिए भीतर से आनंदित महसूस करें। जैसे किसी बच्चे को कोई तोहफा मिले और वो खुशी से उछल पड़े, वह भाव ही उसकी सच्ची कृतज्ञता है। ठीक उसी तरह जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी भीतर से मुस्कुराना सीख जाए, तो वह एक दिव्य ऊर्जा बन जाती है। यह ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। यह ब्रह्मांड को यह संदेश देती है कि आप तैयार हैं, और जब ब्रह्मांड आपकी तैयारी महसूस करता है, तो वह आपको वह सब देने लगता है जो कभी आप केवल सोचते थे। ध्यान दीजिए, जब आप किसी से सच्चे दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला केवल आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा को भी महसूस करता है। कभी किसी ने आपको थैंक यू कहा और आपने अंदर तक उसकी सच्चाई महसूस की है? वही भावना आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। इसलिए धन्यवाद को केवल शब्दों में न रखें, उसे अपनी श्वासों में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में ढाल दें। जब आप हर कार्य को धन्यवाद के भाव से करेंगे, तब आप जीवन को पूजा की तरह जीना शुरू कर देंगे। अब एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या इस ऊर्जा को और भी गहरा किया जा सकता है? क्या हम धन्यवाद को केवल भावना नहीं बल्कि ध्यान बना सकते हैं? ऐसा ध्यान जो आपकी चेतना को बदल सकता है, आपकी ऊर्जा को ऊंचाई दे सकता है और आपको उस ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ सकता है जहां हर इच्छा पहले से पूरी मानी जाती है। ध्यान का अर्थ है पूरे होश से किसी एक भाव में डूब जाना।
और जब वह भाव कृतज्ञता हो तब यह ध्यान एक चमत्कार में बदल जाता है। अब सवाल है, कैसे करें धन्यवाद का ध्यान? सबसे पहले एक शांत जगह चुनिए, वहां बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ अपने जीवन की किसी एक छोटी चीज को याद कीजिए जिसके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे एक प्याली चाय, मां की मुस्कान, किसी अनजान का मदद करना, एक पुरानी किताब की खुशबू, कुछ भी। अब हर सांस छोड़ते समय भीतर से कहिए धन्यवाद। सिर्फ शब्द नहीं, उसका अनुभव करिए, जैसे आप उस पल को फिर से जी रहे हों। यह क्रिया आपके मन की तरंगों को एक अलग लय में ले आती है। कुछ ही मिनटों में आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ खुल रहा है, जैसे कोई बंद द्वार धीरे धीरे प्रकाश में डूब रहा हो। जब आप हर दिन कुछ पल धन्यवाद में बिताने लगते हैं तो यह ध्यान आपके भीतर एक ऊर्जा स्रोत को खोल देता है। आप दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। शिकायतें कम हो जाती हैं, अपेक्षाएं हल्की पड़ने लगती हैं और जीवन में जो कुछ है वह अधिक गहरा लगने लगता है। ध्यान रहे, ध्यान में आभार जताना केवल अच्छे पलों तक सीमित न रखें। उन कठिन पलों को भी बुलाइए जिनसे आप गुजरे हैं और उन्हें भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया, भीतर से निखारा। जब आप यह करना सीख लेते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में धन्यवाद को जीना शुरू करते हैं। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, अब एक और गहरी यात्रा बाकी है। क्या इस ध्यान से केवल मन ही शांत होता है या इससे ब्रह्मांड की शक्तियां भी जागती हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और जीवन उनके लिए सहजता से आगे बढ़ता है? उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता जो बाहर से बहुत असाधारण लगे, लेकिन फिर भी वो भीतर से समृद्ध लगते हैं। इसका रहस्य है वो हर पल में धन्यवाद का भाव जी रहे होते हैं। और जब ब्रह्मांड इस निरंतर कृतज्ञता को महसूस करता है तो वह उन्हें विशेष बनाना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड एक प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र है, वो वही लौटा देता है जो आप भेजते हो। अगर आप शिकायत भेजते हैं तो वो और कारण देगा शिकायत करने के, लेकिन अगर आप धन्यवाद भेजते हैं हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर अनुभव के लिए, तो वह और अधिक देने लगता है जिससे आप धन्यवाद कह सकें। यह चक्र इतना सुंदर होता है कि धीरे धीरे आप चमत्कारों को अपनी ओर आते देखना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या केवल धन्यवाद कहने से ही सब कुछ बदल सकता है? जवाब है हाँ, अगर वह धन्यवाद केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बन जाए। और इस ऊर्जा को और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेष तरीके होते हैं जिन्हें हम कृतज्ञता के नियम कहते हैं। ये नियम आपके धन्यवाद को ब्रह्मांडीय भाषा में बदल देते हैं। तो अब हमारा अगला कदम यही होगा, इन नियमों को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारना। पहला नियम है सत्यता। अगर धन्यवाद आपके मन से नहीं, सिर्फ होंठों से निकल रहा है तो वह ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचता। हर बार जब आप धन्यवाद कहें तो पहले भीतर यह अनुभव करें कि आप क्यों आभार प्रकट कर रहे हैं। जितना सच्चा अनुभव होगा उतनी ही तीव्र ऊर्जा जागेगी। दूसरा नियम है क्षण में होना। आप जब किसी चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं तो पूरा ध्यान उसी पल में होना चाहिए, जैसे आप उस अनुभव को फिर से जी रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पुराने मित्र की याद में आभार जताते हैं तो उस क्षण की स्मृति को महसूस करें, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ। तीसरा नियम है हर अनुभव को स्वीकार करना। अक्सर हम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही धन्यवाद देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड तब जागता है जब आप बुरे अनुभवों के लिए भी कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि वहीं से आपका वास्तविक विकास शुरू होता है। जीवन की सबसे कठिन घटनाएं ही हमारे भीतर सबसे बड़ी शक्ति जगाती है। चौथा नियम है नियमितता। धन्यवाद कोई एक बार का काम नहीं, यह एक जीवन शैली है। रोज कम से कम 5 चीजों के लिए सच्चे मन से आभार व्यक्त करें, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे आज सूरज की रोशनी मिली, कोई बिना वजह मुस्कुरा गया, या आपका शरीर स्वस्थ है। 5वां और सबसे गहरा नियम है शब्दों से परे जाना। कभी कभी धन्यवाद को शब्दों में न कहकर सिर्फ महसूस करना ज्यादा शक्तिशाली होता है। चुपचाप आंखें बंद करके उस व्यक्ति, अनुभव या वस्तु की कल्पना करें और भीतर से एक कंपन उठने दें।
एक शांत भाव, एक अदृश्य मुस्कान, वही कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इन 5 नियमों को जब आप आत्मसात करते हैं तो आपका धन्यवाद केवल एक क्रिया नहीं रह जाता, वह एक साधना बन जाता है। और साधना में जो शक्ति होती है वह चमत्कारों से कम नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम इन नियमों को सिर्फ सोचने तक न रखें, बल्कि उन्हें एक दैनिक अभ्यास में बदल दें? एक ऐसा अभ्यास जो हर सुबह आपकी ऊर्जा को रीसेट कर दे। सुबह का समय एक चमत्कारी समय होता है। यह वो क्षण है जब सारा ब्रह्मांड शांत होता है, ऊर्जा ताजा होती है और आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय अगर आप धन्यवाद की ऊर्जा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपने पूरे दिन को एक उच्चतर कंपन में सेट कर देते हैं। इस विधि को करने के लिए आपको सुबह उठते ही केवल 3 से 5 मिनट चाहिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और मन में धीरे धीरे कहिए, मैं आज के इस दिन के लिए आभारी हूं, मैं जीवित हूं, यह एक वरदान है, मुझे फिर से शुरुआत करने का अवसर मिला है। यह शुरुआत आपके मन को अभी मिलाती है। अब दूसरी स्टेप में अपने जीवन की उन 5 चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप आज भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एक कप चाय, एक अच्छी नींद, किसी की मुस्कान या शरीर का स्वस्थ होना भी गहराई से महसूस किया जा सकता है। हर एक चीज के लिए जब आप भीतर से धन्यवाद महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा और गहराई से उठती है। तीसरी और सबसे जरूरी स्टेप है आने वाले दिन के लिए पहले ही धन्यवाद देना। जैसे कि आप पहले से ही विश्वास कर रहे हैं कि आज का दिन चमत्कारी होगा, कहिए, मैं उस सभी अद्भुत अनुभवों के लिए आभार प्रकट करता हूं जो आज मेरे रास्ते में आने वाले हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है क्योंकि यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं, आप खुले हैं और आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस सुबह की विधि को यदि आप लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन पहले से शांत, शरीर पहले से हल्का और जीवन पहले से ज्यादा प्रेममय हो गया है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ सुबह ही नहीं, हम दिन भर कृतज्ञता की शक्ति को जिंदा रखें? क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हमारा मन हर परिस्थिति में धन्यवाद कह सके, यहां तक कि जब हालात हमारे अनुकूल ना हो? ध्यान में धन्यवाद को लाना मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं, बल्कि एक गहरा आंतरिक अनुभव बनाना है। इस विधि को करने के लिए किसी विशेष स्थान या स्थिति की जरूरत नहीं होती। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, अपने कमरे में, प्रकृति में या रात के सन्नाटे में। शुरुआत में केवल 5 से 7 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। सबसे पहले 3 गहरी सांसें लें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपने दिल की धड़कनों पर ध्यान दीजिए और हर धड़कन के साथ बस यही कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह शब्द आप धीरे धीरे केवल अपने मन में दोहराएं। अब अपने जीवन के किसी एक अनुभव को याद कीजिए जो आपको बहुत प्रिय रहा हो। वह अनुभव चाहे छोटा हो या बड़ा, बस उसकी भावना को फिर से महसूस कीजिए। जैसे किसी का हाथ पकड़ना, किसी की मदद करना, किसी की मुस्कान देखना। और अब उस पूरे अनुभव के लिए आंखें बंद किए हुए सच्चे मन से धन्यवाद कहिए। यहां एक विशेष बात ध्यान में रखना जरूरी है। अपने शरीर में उस धन्यवाद की ऊर्जा को महसूस कीजिए। क्या वह दिल में कंपन कर रही है या शरीर में हल्की गर्माहट फैला रही है? यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड तक जाएगी। जितना ज्यादा आप इस भावना को गहराई से महसूस करेंगे, उतना ही तेज आपके आसपास की वास्तविकता बदलने लगेगी। अब अंत में उन बातों के लिए भी धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में अभी नहीं है, लेकिन जिनके लिए आप तैयार हैं। जैसे, मैं उस प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में आ रहा है, उस सफलता के लिए जो रास्ते में है, उस शांति के लिए जो मेरी आत्मा में उतर रही है। यह फ्यूचर ग्रैटिट्यूड यानी भविष्य के लिए धन्यवाद कहलाता है और यह सबसे शक्तिशाली कृतज्ञता अभ्यासों में से एक है। यह ध्यान सिर्फ आपको आंतरिक रूप से शांत नहीं करता, यह आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। ऐसा ध्यान अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो न केवल आपका मन बदलता है, बल्कि आपका भाग्य भी नई दिशा पकड़ता है। लेकिन क्या केवल मन की भावनाएं ही काफी हैं?
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि धन्यवाद का असर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे हमने भीतर से याद किया है, बिना उससे कुछ कहे? हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें कुछ न कुछ दिया होता है, चाहे वो अनुभव अच्छा रहा हो या बुरा। कुछ ने हमें हंसाया तो कुछ ने आंखें नम कर दी, लेकिन हर व्यक्ति, हर अनुभव हमें एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए था। और जब हम इन सभी के लिए बिना कहे चुपचाप धन्यवाद भेजते हैं तो हमारे भीतर की गांठें खुलने लगती हैं। इस अभ्यास के लिए किसी शांत स्थान पर बैठिए। अपने सामने एक कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की जिससे आपका कोई संबंध रहा है। यह व्यक्ति कोई मित्र, परिवारजन, शिक्षक या यहां तक कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आपके संबंध टूट चुके हों। अब गहरी सांस लेकर अपने मन में उस व्यक्ति को देखिए और कहिए, मैं तुम्हारे लिए आभारी हूं। चाहे जो भी हुआ वह मेरे जीवन के लिए जरूरी था। तुम्हारी उपस्थिति ने मुझे कुछ सिखाया, कुछ बदल दिया और मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद कहता हूं। अब उस व्यक्ति की ओर प्रकाश की एक किरण भेजिए। कल्पना कीजिए कि यह प्रकाश आपके दिल से निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इस प्रकाश में सिर्फ एक भाव है, धन्यवाद। शब्दों से नहीं, मन की गहराई से। कुछ क्षणों तक इस भाव को बनाए रखिए। आप महसूस करेंगे कि कुछ हल्कापन सा आने लगा है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। यही उस क्षण की सबसे सच्ची ऊर्जा होती है। यह विधि चुपचाप रिश्तों में परिवर्तन लाती है। कई बार जिनसे आपने सालों बात नहीं की, वो अचानक संपर्क करते हैं। कुछ रिश्ते पूरी तरह से निखर जाते हैं और कुछ बस भीतर से शांत हो जाते हैं। लेकिन हर स्थिति में आप खुद एक नई ऊर्जा में आ जाते हैं। और क्या हो अगर हम इस ऊर्जा को केवल किसी व्यक्ति तक नहीं, बल्कि अपने बीते हुए कल तक भी भेजें? क्या हम अपने बीते दर्द, पछतावे और गलतियों को धन्यवाद की ऊर्जा से ठीक कर सकते हैं? हमारे भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है जो बीते हुए दिनों की यादों में ही उलझा रहता है। कभी कोई गलती, कभी किसी का धोखा, तो कभी कोई अधूरी बात। और हम सोचते हैं कि अगर ये सब ना हुआ होता तो शायद हमारा जीवन बेहतर होता। लेकिन इसी सोच में हम अपने भीतर की ऊर्जा को बांध लेते हैं और वही बंधन हमें बार बार पीड़ा देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप उन घटनाओं को देखने का नजरिया बदल दें, अगर आप उन अनुभवों को अपने गुरु की तरह देखें जिन्होंने आपको कुछ सिखाया, आपको मजबूत बनाया, आपको नया दृष्टिकोण दिया, तो आइए आज एक प्रयोग करें। एक शांत स्थान पर बैठ जाइए और अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जो आज भी आपको अंदर से चुभती हैं। एक एक करके उन्हें मन में लाइए, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। और अब हर एक घटना के लिए अपने दिल में कहिए, धन्यवाद, तुम आई, तुमने मुझे बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं आज यहां हूं और मैं इसके लिए आभारी हूं। शुरू में यह कह पाना कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप वास्तव में अपने भीतर उस अनुभव के लिए आभार उत्पन्न करते हैं तो आप उस पल को अपनी चेतना से मुक्त कर देते हैं। और यही है आत्मिक मुक्ति की पहली सीढ़ी। यह धन्यवाद कोई दिखावा नहीं होता, यह भीतर से आता है। एक ऐसा धन्यवाद जो आप केवल अपने लिए करते हैं, अपने भीतर की शांति के लिए। जब आप बीते पलों के लिए धन्यवाद कहने लगते हैं तो भविष्य आपका बोझ नहीं बनता, बल्कि एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें आप नए रंग भर सकते हैं। और अब एक सवाल उठता है, क्या हम इस शक्ति का उपयोग करके अपने भविष्य को भी आकार दे सकते हैं? क्या भविष्य को भी धन्यवाद कह सकते हैं जैसे वह अभी हमारे पास ही हो? भविष्य को धन्यवाद देने की रहस्यमयी विद्या जो आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकती है। भविष्य को धन्यवाद देना, यह सुनने में थोड़ा असामान्य लगता है, लेकिन यही वह गुप्त विज्ञान है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और भी कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो करते हैं उनके जीवन में चमत्कार होना तय है। हम में से ज्यादातर लोग भविष्य की चिंता में जीते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, सफल होंगे या नहीं, सपना पूरा होगा या अधूरा रह जाएगा। ये सब प्रश्न हमें अस्थिर और भयभीत बनाते हैं। लेकिन अगर हम यह जान जाएं कि भविष्य कोई अज्ञात अंधेरा नहीं है, बल्कि वह एक ऊर्जा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से बनती है, तो क्या हम उसे आभार से प्रभावित नहीं कर सकते? इस तकनीक को फ्यूचर ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन कहा जाता है। इसका अर्थ है
अपने उस भविष्य के लिए अभी धन्यवाद देना जो आप चाहते हैं, जैसे कि वह पहले से ही आपकी जिंदगी में घट चुका है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में यह संकेत भेजते हैं कि आप पहले से ही उस अनुभव के अधिकारी हैं। आइए इसे एक प्रयोग के रूप में समझते हैं। शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी है। वह घर मिल गया है, वह नौकरी मिल गई है, वह शांति, वह प्रेम, वह सफलता, सब कुछ मिल गया है। अब उस भाव में डूब जाइए जैसे वह सच हो चुका है और अब कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। मैं आभारी हूं उस जीवन के लिए जो मुझे मिला है। मैं हर उस पल का सम्मान करता हूं जो मुझे वहां तक ले गया। मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया है। जब आप इस तरह रोज अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा, आपके विचार और आपका कंपन उसी भविष्य की ओर काम करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी चेतना की दिशा है। जो आप जहां फोकस करते हैं वहीं ऊर्जा बहती है। ध्यान रखिए, जब आप भविष्य के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप अपने भय को विश्वास में बदलते हैं और यही परिवर्तन चमत्कार की शुरुआत होती है। लेकिन क्या केवल धन्यवाद कह देना ही काफी है, या इसके साथ कुछ और अभ्यास भी जुड़ते हैं जिससे यह प्रक्रिया और शक्तिशाली बनती है? आभार का ध्यान जो न केवल आपके मन को शांति देता है बल्कि आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना देता है जो हर अच्छी चीज को आपकी ओर खींचने लगता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को चुपचाप रूपांतरित करने की वह कुंजी है जिसे जानने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। ध्यान का अर्थ अक्सर लोग केवल आंखें बंद करके बैठना समझते हैं, लेकिन ध्यान का सार है अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करना जो हमें जीवन दे रही है। और जब यह ध्यान कृतज्ञता के साथ किया जाए तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। इस ध्यान को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त या सोने से पहले का समय सबसे प्रभावशाली होता है। आइए अब इस ध्यान को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। पहला चरण, शांत और एकांत स्थान चुनें। मोबाइल, टीवी और शोर शराबे से दूर हो जाए। अपने शरीर को सीधा रखें लेकिन सहज बने। दूसरा चरण, अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर श्वास के साथ महसूस कीजिए कि आप अंदर उतर रहे हैं। तीसरा चरण, अब अपने जीवन की उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। वह छत जो सिर पर है, वह शरीर जो हर दिन आपके लिए कार्य कर रहा है, वह भोजन, वह परिवार, वह शिक्षा। हर छोटी चीज के लिए एक एक करके धन्यवाद कहिए। चौथा चरण, अब उन चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो आपने अभी पाई नहीं है, लेकिन जिनकी आपको सच्चे मन से चाह है, जैसे कि वे पहले से ही आपके पास हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी की, मैं आभारी हूं। यह क्रिया आपके अवचेतन मन को न केवल सकारात्मक ऊर्जा से भरती है, बल्कि ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि आप तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, प्रेम करने के लिए और बढ़ने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि जब आप रोज ये अभ्यास करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आपका मन हर परिस्थिति में, हर क्षण धन्यवाद कहने लगता है। यही वह स्थिति होती है जब चमत्कार स्थायी हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है, क्या केवल मन में धन्यवाद कहना ही पर्याप्त है, या हम इसे शब्दों, कर्मों और व्यवहार में भी प्रकट कर सकते हैं? क्योंकि जब कृतज्ञता सिर्फ विचारों तक सीमित होती है तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब आप उसे अपने आचरण, अपनी वाणी, अपनी दृष्टि और अपने कर्मों में ढालते हैं, तब यह एक जीवित शक्ति बन जाती है जो आपके जीवन को हर दिन नया रूप देती है। मान लीजिए आपने सुबह उठते ही धन्यवाद कह दिया, धन्यवाद इस नए दिन के लिए। लेकिन दिन भर अगर आप चिड़चिड़े, क्रोधित या नाखुश रहे तो क्या वह धन्यवाद सच्चा था? नहीं, वह केवल एक शब्द था, भावना नहीं। सच्ची कृतज्ञता तब होती है जब आपका पूरा अस्तित्व धन्यवाद के भाव में डूबा हो। तो अब प्रश्न उठता है, कृतज्ञता को जीना कैसे शुरू करें? सबसे पहला अभ्यास है प्रतिक्रिया को बदलना। जब भी कोई स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार न हो, उस पर शिकायत करने की बजाय कहिए, धन्यवाद, शायद इसमें भी कोई अच्छा छिपा है। यह सोच आपको नकारात्मकता से बाहर निकालती है और ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। दूसरा अभ्यास है हर व्यक्ति में अच्छाई देखना।
ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप दूसरों की छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद कहना शुरू करते हैं तो संबंध बदलने लगते हैं। अपने घर वालों को, दुकानदार को, रिक्शा वाले को, ऑफिस के साथियों को, किसी को भी दिल से कहिए, आपके लिए मैं आभारी हूं। तीसरा अभ्यास है हर वस्तु का सम्मान करना। आप जिस मोबाइल से ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसका धन्यवाद कीजिए। जिन कपड़ों में आप हैं उनका आभार मानिए। जिन जूतों से आप चलते हैं, जिन बर्तनों से खाते हैं, उन सब के लिए भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि जिनके पास ये सब नहीं है वे ही जानते हैं इनका महत्व। और चौथा अभ्यास है आभार को साझा करना। कभी कभी किसी को यह बताना कि आप उनके लिए आभारी हैं किसी दवा से ज्यादा काम करता है। यह न केवल दूसरों को सुख देता है बल्कि आपके भीतर भी करुणा, प्रेम और शांति का स्रोत खोल देता है। जब आप आभार को जीने लगते हैं तो आपके आसपास एक विशेष कंपन बनने लगता है। लोग आपकी ओर खींचते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगती हैं और जीवन हर पल एक उपहार जैसा लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आभार केवल मनुष्यों या वस्तुओं के लिए ही क्यों? क्या हम प्रकृति को, नदियों को, सूर्य को, आकाश को और उन अदृश्य शक्तियों को भी धन्यवाद नहीं दे सकते जो हर पल हमारे जीवन को संभव बना रही हैं? हम हर दिन सूरज की रोशनी में जीते हैं, लेकिन कितनी बार हमने उसे देखकर कहा है, धन्यवाद सूरज, तू हर दिन मेरे लिए बिना थके चमकता है। हम हर पल हवा में सांस लेते हैं, लेकिन क्या कभी वायु देवता के सामने झुककर कहा है, धन्यवाद, तुमने मुझे जीवन दिया? ऐसे भाव जब भीतर से निकलते हैं तभी वे ब्रह्मांडीय कंपन के साथ तालमेल बिठाते हैं। इस अभ्यास को आप सुबह सुबह या शाम को खुले आकाश के नीचे बैठकर कर सकते हैं। गहरी सांस लें और आकाश की ओर देखें। अब एक एक करके प्रकृति के इन तत्वों को स्मरण करें। सूर्य, धन्यवाद क्योंकि तू मुझे ऊर्जा देता है। पृथ्वी, धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे स्थान दिया है जीने के लिए। वायु, धन्यवाद क्योंकि तेरे बिना मेरा एक क्षण भी नहीं चल सकता। जल, धन्यवाद क्योंकि तूने मेरी हर प्यास बुझाई है। आकाश, धन्यवाद क्योंकि तूने हर चीज को अपनी गोद में समेटा है। अब सोचिए, जब आप इन सभी तत्वों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड क्या करता है? वह आपको उसी भाव में उत्तर देना शुरू करता है। वह आपके जीवन को समृद्ध करता है, रास्तों को आसान बनाता है और अनदेखी सहायता हर दिशा से आने लगती है। और यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। विज्ञान भी अब मानता है कि कृतज्ञता की भावना हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ाती है, जिससे मन शांत, सधा हुआ और प्रसन्न रहता है। अब प्रश्न है, क्या इस ब्रह्मांडीय कृतज्ञता को एक शक्तिशाली साधना में बदला जा सकता है? क्या इसे मंत्र, भावना और ध्यान से इतना गहरा किया जा सकता है कि आप वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा को अनुभव कर सकें? इसका उत्तर है ऊर्जा संवाद। जब आप शांति से बैठते हैं और भीतर से पूर्ण आभार के भाव में डूब जाते हैं तो आपकी चेतना की तरंगें ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ मेल खाती हैं। और यह मेल साधारण नहीं होता। यह एक ऐसा संयोग होता है जहां ब्रह्मांड आपको उत्तर देने लगता है, कभी संयोगों के रूप में, कभी विचारों के रूप में और कभी अदृश्य संकेतों के रूप में। अभ्यास आप इस प्रकार कर सकते हैं। शांत बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और हर सांस के साथ कहिए, मैं कृतज्ञ हूं, मैं जुड़ा हूं, मैं सुन रहा हूं। अब अपने मन में किसी एक इच्छा, प्रश्न या भावना को स्पष्ट करें, लेकिन मांगने के भाव से नहीं। आभार के साथ कहिए, हे ब्रह्मांड, जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वही हो और मैं उसके लिए अभी से आभारी हूं। यह अभ्यास आपको केवल शांति ही नहीं देगा बल्कि एक नई ऊर्जा से भर देगा। आप अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है, आपको सहारा दे रही है। कई लोगों को यह तब और गहरा अनुभव होता है जब वे खुले आकाश के नीचे रात के समय तारों की ओर देखकर यह अभ्यास करते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड एक जीवित मित्र बन गया हो जो आपको देख रहा है, आपकी भावना को सुन रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ भावना है या वास्तव में कुछ कंपन आपके आसपास बदल रहे होते हैं?
जब ब्रह्मांड से उत्तर मिलने लगे तो उसे पहचाने कैसे? यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि सामान्य चेतना उसे अक्सर नजरअंदाज कर देती है। पर जो व्यक्ति सजग होता है, जिसने आभार की साधना में खुद को खो दिया होता है, उसके लिए ब्रह्मांड के संकेत किसी रहस्य से कम नहीं होते। तो सबसे पहले यह समझिए कि ब्रह्मांड के उत्तर शब्दों में नहीं आते। वे आते हैं संकेतों, सपनों, सहज विचारों और संयोगों के रूप में। उदाहरण के लिए, आप किसी कठिनाई में होते हैं और अचानक किसी अजनबी की बात, किताब की पंक्ति या पुराने मित्र का मैसेज आपको आपकी दिशा दिखा देता है। यह संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड का उत्तर होता है। कभी कभी आप कोई सवाल मन में उठाते हैं और अगली सुबह उठते ही एक स्पष्ट विचार आता है, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो कि यही करना है। वो विचार भी ब्रह्मांड के कंपन से उत्पन्न होता है, लेकिन इसे सुनने के लिए भीतर की चुप्पी जरूरी होती है। ध्यान दीजिए कि जब भी आप बहुत शांत, बहुत संतुलित अवस्था में होते हैं, तब उत्तर सबसे स्पष्ट होते हैं, क्योंकि उसी समय आपकी चेतना उस तरंग पर होती है जिस पर ब्रह्मांड संवाद करता है। एक और उदाहरण, आपने गहराई से आभार जताया और ब्रह्मांड से मार्गदर्शन मांगा। कुछ ही समय बाद आपको किसी नए अवसर की झलक मिलती है या कोई पुराना अटका हुआ कार्य सहज रूप से सुलझने लगता है। यह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया होती है, पर इन उत्तरों को पहचानने के लिए अभ्यास चाहिए। आपको खुद से जुड़ना होगा, अपनी भावनाओं को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बात करता है। तो क्या हम इन संकेतों की भाषा को गहराई से सीख सकते हैं? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड से आने वाला हर उत्तर हम स्पष्ट रूप से समझ सकें? क्योंकि जब तक हम उसकी भाषा नहीं समझते, तब तक वह कितनी ही बार उत्तर दे, हम उसे पहचान नहीं पाते। यह भाषा कोई बोली नहीं होती, यह कंपन की, संवेदना की और गहराई से जुड़ी भावनाओं की भाषा होती है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही मन शांत हो जाता है, कुछ लोगों से मिलते ही भीतर खुशी या बेचैनी होती है? यह ब्रह्मांड के संकेत हैं, वाइब्रेशन के जरिए। ब्रह्मांड हमसे बात करता है वाइब्रेशंस, फीलिंग्स और पैटर्न्स के जरिए। इसका मतलब है, जो चीजें बार बार आपकी जिंदगी में घटती हैं, वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो संदेश हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार कोई खास संख्या दिखती है, जैसे 111, 444 या 777, तो यह सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा का हिस्सा है। इन्हें एंजल नंबर्स कहा जाता है, प्राकृतिक कंपन जो आपकी चेतना को संकेत दे रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हो या ध्यान बदलने की जरूरत है। आपका मन भी इस भाषा का हिस्सा है। जब भी कोई विचार बिना किसी कारण के बार बार आता है, वो सिर्फ सोच नहीं, एक संदेश हो सकता है। विशेष रूप से तब जब आप आभार में डूबे हों और ब्रह्मांड से मार्गदर्शन मांगा हो। कभी आपने देखा है, आप किसी सवाल को लेकर बैठते हैं और जवाब के रूप में कोई गाना बज उठता है, कोई किताब की लाइन सामने आ जाती है, या कोई बच्चा आपको एक वाक्य बोल जाता है जिसमें वह जवाब छिपा होता है। यह कोरी कल्पना नहीं, यह उस सूक्ष्म भाषा का हिस्सा है जिसे केवल शांत और खुले हृदय से ही समझा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस भाषा को महसूस करना सीखें, नजर रखना सीखें और सबसे जरूरी, विश्वास करना सीखें। लेकिन क्या केवल संकेतों को पहचान लेना ही काफी है? नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको उत्तर दे दे, उसके बाद क्या करना है, यही तय करता है कि आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी या वहीं रुक जाएगी। बहुत से लोग संकेत तो पहचान लेते हैं, पर उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, एक्शन नहीं लेते, और यहीं पर वे चूक जाते हैं। मान लीजिए आपने आभार की साधना के बाद ब्रह्मांड से एक सवाल किया और फिर कुछ दिनों में आपको एक गहरी फीलिंग आई, जैसे कोई कह रहा हो, अब यहां से हटो, या इस नए रास्ते पर चलो, या इससे बात करो। लेकिन आप डर गए, उलझ गए और आपने वो कदम नहीं उठाया। याद रखिए, ब्रह्मांड बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता, वह संकेत देता है और इंतजार करता है कि क्या आप तैयार हैं उस पर चलने के लिए। यहां सबसे जरूरी होता है एक्शन विद ट्रस्ट, यानी जो संकेत मिला है उस पर बिना देर किए पूरी आस्था के साथ कदम बढ़ाना, क्योंकि यही अलाइनमेंट है। जब आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो जाती है। एक साधक का अनुभव था,
उसने लगातार 21 दिन आभार की साधना की और हर दिन एक ही विचार आता रहा कि उसे अपनी नौकरी छोड़कर बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। शुरू में उसे यह पागलपन लगा, पर अंत में उसने वही किया और आज वो न सिर्फ संतोष में है बल्कि उसने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल दी है। यानी जब ब्रह्मांड उत्तर दे तो सिर्फ उसे महसूस करना काफी नहीं, उस पर चलना ही असली साधना है। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या हर किसी को यह आभास होता है कि कब सही समय है कदम उठाने का? क्या यह संभव है कि हम जान सकें अब ब्रह्मांड पूरी तरह साथ है? जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो वह आपको संकेत देने लगता है, लेकिन जब वह पूरी तरह से आपके साथ जुड़ जाता है तब कुछ खास बातें होने लगती हैं। सबसे पहली चीज होती है एक गहरी शांति। आप बाहर से चाहे कितनी भी हलचल में हो, लेकिन भीतर एक स्थिरता महसूस होती है। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास। दूसरा संकेत फ्लो। अचानक से चीजें आसान होने लगती हैं। जो काम पहले अटक रहा था वह सहजता से हो जाता है। जिन लोगों से मिलना जरूरी था वो बिना प्रयास के मिल जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ व्यवस्थित कर रही हो। यह संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड का समर्थन होता है। तीसरी और सबसे रहस्यमयी बात, आपके भीतर की आवाज और ब्रह्मांड के संकेत एक जैसे हो जाते हैं। जब आप कुछ सोचते हैं और वही शब्द आपको बाहर सुनाई देते हैं, किसी गाने में, किसी पोस्टर पर, किसी व्यक्ति की बातों में, यह संकेत है कि आप ब्रह्मांड की भाषा को समझने लगे हैं। यह वह पल होता है जब आप अकेले नहीं चलते, आपके साथ एक डिवाइन इंटेलिजेंस चल रही होती है। तब आपके विचार भी साधना बन जाते हैं और आपके कार्य भी प्रार्थना। लेकिन इस अवस्था को स्थायी कैसे बनाए रखें? क्योंकि बहुत बार लोग इस ऊर्जा से जुड़ते हैं पर फिर धीरे धीरे उसका स्पंदन खो बैठते हैं। कैसे रखें ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा को हमेशा अपने साथ, बिना टूटे, बिना डगमगाए? ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा को बनाए रखना कोई एक दिन का काम नहीं, यह कोई तात्कालिक अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसका सबसे पहला आधार है निरंतर आभार। सिर्फ सुबह या रात को नहीं, बल्कि हर पल में धन्यवाद कहना, हर छोटी चीज में ईश्वर का उपहार देखना। जैसे ही आप नियमित रूप से आभार की भावना में जीते हैं, आप उस ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। दूसरी शक्ति है संकल्प की पवित्रता। ब्रह्मांड उसी को समर्थन देता है जो अपने इरादों में स्पष्ट और सच्चा होता है। अगर आप बार बार अपनी मंशा बदलते हैं, शंका करते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। लेकिन अगर आपका संकल्प एकदम साफ, निष्कलंक और स्थिर हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ चलने लगती हैं। तीसरी विधि है ध्यान और मौन के क्षणों को दिनचर्या में शामिल करना। दिन में बस 10 से 15 मिनट, जब आप सभी विचारों से हटकर बस अपने श्वास पर टिक जाएं। यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को पुनः ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ता है। ध्यान में मौन का अभ्यास और मौन में ब्रह्मांड की आवाज को सुनने की क्षमता विकसित होती है। और चौथी बात, अपने आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना जो आपको हर रोज याद दिलाए कि आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं। अपने कमरे में सकारात्मक प्रतीक, दीपक की लौ, एक शांत चित्र या किसी संत का वचन, ये छोटी चीजें आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखती हैं। यानी यह कोई एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की एक साधना है। और जब यह साधना निरंतर होती है तो ब्रह्मांड की शक्ति आपकी सांसों में उतर जाती है। तब हर कदम पर चमत्कार घटते हैं और हर दिन एक दिव्य अनुभव बन जाता है। लेकिन अब आखिरी प्रश्न उठता है, जब सब कुछ हमारे पास है, ब्रह्मांड से जुड़ाव, ऊर्जा, अनुभव और संकेत, तो अब उस शक्ति का सर्वोच्च उपयोग क्या हो सकता है? जब ब्रह्मांड पूरी तरह से आपके साथ जुड़ जाता है, जब आपने आभार, मौन, संकल्प और ऊर्जा की लय को पहचान लिया होता है, तो वह क्षण आता है जब ब्रह्मांड आपको अपना सबसे बड़ा उपहार देता है। लेकिन यह उपहार किसी भौतिक चीज की तरह नहीं होता, यह आपके भीतर कुछ खोलता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान होता है स्वत प्रेरणा की अग्नि। वह शक्ति जो किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आपको कार्य के लिए प्रेरित करती है। यह वह अवस्था होती है जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं,
बल्कि उस लक्ष्य का माध्यम बन जाने के लिए कर्म करते हैं। आप चाहना छोड़ देते हैं, लेकिन आपको सबसे अधिक मिलना शुरू हो जाता है। यह वरदान आपको अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है, जहां न कोई डर होता है, न लालच, न ही अपेक्षा। वहां सिर्फ प्रेम होता है, सेवा होती है और एक शांत आत्मविश्वास कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। इस अवस्था में आप जो बोलते हैं वह किसी के जीवन को बदल सकता है। आप जहां जाते हैं वहां ऊर्जा बदल जाती है। आपके विचार भी प्रार्थना बन जाते हैं और आपकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। और सबसे अद्भुत बात यह होती है कि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, आप ब्रह्मांड की उस शक्ति का वाहन बन जाते हैं जो दूसरों की पीड़ा को शांति में बदलती है, जो दूसरों की उलझनों को सरलता में बदलती है। अब आप केवल कोई व्यक्ति नहीं, एक माध्यम हैं, एक दीपक हैं, एक शक्ति हैं। यह वह अंतिम स्थिति है जहां ब्रह्मांड आपको खुद को सौंप देता है। अगर आप इस पूरी यात्रा से जुड़े रहे तो यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरण है। अब समय है इस शक्ति को केवल समझने का नहीं, बल्कि जीने का। तो आइए एक साथ इस ध्यानपूर्ण आभार की ऊर्जा को फैलाएं। इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह आपके जागरण का संग्रह है। और याद रखिए, जितना धन्यवाद कहोगे उतना ही ब्रह्मांड आपके द्वार खोलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।